वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एट क्यू। पाकिस्तान में एक तबका है, हमारे जो दानिश्वर तबके में इस तरह के लोग हैं जो अगर आप उनके सामने ये बात करें कि भारत जो है पाकिस्तान में पिछले 50-60 सालों से खुफिया जंग लड़ता रहा है और ये हकीकत है, तो वो कहते हैं कि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये सही बात नहीं है, हमारे अपने मसाइल हैं, फलां नाराज़ हैं, फलां वो कर रहे हैं, कुछ इंतहा पसंदी है, मजहबी ये वो। ये इसमें हकीकत है कि कुछ लोग नाराज़ थे, कुछ लोग एक्सप्लॉइट हुए हैं, उनको किसी ने एक्सप्लॉइट किया, ये फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि भारत के बराह रास्त ऑफिसर्स, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस के, वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते रहे हैं। आपको पता है कि ज़ाहिर मेरी भी उस तरह की उम्र नहीं है, लेकिन हमने तो अभी देखा है पिछले 10 सालों के अंदर, जब से अफगानिस्तान के हालात 9/11 के बाद ख़राब हुए, कि उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक लहर उठी सुइसाइड बॉम्बिंग्स की, धमाकों की। लेकिन जिन लोगों को याद है कि 1980 की दहाई में और 1990 की दहाई के शुरू में पाकिस्तान के बेशतर शहरों के अंदर भी इस तरह के धमाके हुए हैं। सुइसाइड बॉम्बिंग्स नहीं हुई, लेकिन धमाके मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, और उसके टारगेट जो थे वो आम पाकिस्तानी थे। मकसद ये था कि आम पाकिस्तानियों को कत्ल करना है। और इस लहर के पीछे उस वक्त जो खाद इंटेलिजेंस सर्विस थी, अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट हुकूमत थी, वो उसमें मुलव्वस थे, और उनके साथ भारत की रॉ एजेंसी थी, और किसी हद तक जो है KGB सोवियत यूनियन के दौर में वो भी थी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं कि नहीं, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, एटलीस्ट भारतीय ऑफिसर्स यहाँ पर कोई नहीं थे, कोई ऐसे धमाके शमाके उन्होंने नहीं किए। जो अभी भी इस बात पर यकीन रखते हैं उनको मैं पेश कर रहा हूँ ये वीडियो है एक इंडियन जेम्स बॉन्ड की। ये जेम्स बॉन्ड जो है पाकिस्तान में 7 साल रह चुका है, और इसने यहाँ पे क्या किया है वो उसने कभी बताया नहीं। लेकिन जाहिर है वो यहाँ पे लड्डू बांटने नहीं आया था, और जिस दौर में वो यहाँ पे रहा है, यहाँ पे पब्लिक मकामात पर कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, दूसरे शहरों के अंदर धमाके, क्वेटा, मुख्तलिफ शहरों के अंदर धमाके होते रहे हैं। और ये इस वीडियो में जब उसने ये बात की तो उस वक्त उसको पता नहीं था शायद कि एक भारत का वजीर आजम आएगा, उसका नाम मोदी होगा, और वो इसे उठाएगा, इसे चुनेगा और इसको भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाएगा, एक रीजन के लिए, और वो ये है कि पाकिस्तान के साथ डील करो और पाकिस्तान को संभालो। मैं बात कर रहा हूं अजित कुमार डोवल की, जो कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत का। ये उनकी वीडियो है जो रिकॉर्ड हुई थी इस ओहदे पे आने से पहले। देखेंगे क्या कह रहे हैं। Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah. I lived. Sir, any such incident of Dharma Sankat, like you had to make some decision, either this or that. मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है, औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं ये? कहने, उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूँ, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर, उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो
इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। अच्छा, खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा देखो पता मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ। ये देखा आपने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित कुमार दोवल, 7 साल वो खुद बता रहे हैं कि मैंने गुजारे लाहौर में। ये नहीं बता रहे कि क्या किया, लेकिन जाहिर है वो लड्डू नहीं बांट रहे थे।